क्वेश्चन का दिया गया है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ में स्ट्रक्चर फार्मूला। आपसे पूछा गया है इसमें कौन सा स्ट्रक्चर सही सही आर कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कैपिटल आर कौन है। ठीक है, तो आप सभी ने आर और एस कन्फिग्रेशन देना पढ़ा है। अगर आपने पहले से अच्छा लेक्चर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हम आपको छोटा सा ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक को अगर अप्लाई कर दोगे आप तो हर जगह आप आर और एस निकालोगे। ठीक है, देखो बेसिक ट्रिक क्या देता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है बेसिकली आप सबने पढ़ा लिखिए, आर का मतलब यहाँ पे क्या है। आर का मतलब होता है रेक्टस। रेक्टस का मतलब क्लॉकवाइज। तो जहां पे कहीं पे रोटेशन आता है, रोटेशन क्लॉकवाइज आए तो आप उसे बोल देंगे आर। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब तो मैंने ना एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा हो जाएगा। हाँ, और इस रूल को बनाने के लिए हम लोग पढ़े थे CIP रूल। क्या पढ़े थे? CIP रूल पढ़े थे। कुछ याद आ रहा? नहीं आया? नहीं आया गया? तो CIP में जो C है वो साइंटिस्ट का नाम है कौन, CAHN है, और I है एक साइंटिस्ट दूसरे हैं इनगोल्ड, एंड P का मतलब है प्रिडॉफ। ये तीन फेमस साइंटिस्ट हैं, इन्हीं ने बनाया है CIP रूल। ठीक है, अब ये क्या है कि यह एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। खैर रूल पे बाद में आते हैं, अभी आप देखना प्रायोरिटी होता क्या बेसिकली। यहाँ पे आप सभी को पता है कि कायरल सेंटर पे RS बेसिकली नाम देते हैं। मानिए कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर होगा तो यहाँ पे जो है देखिए से, जैसे कार्बन यहाँ पर है, एक वैलेंसी पे Cl है, दूसरी वैलेंसी पे इथाइल है, तीसरी वैलेंसी पे मिथाइल है, चौथी वैलेंसी पे H है। इस कार्बन की वैलेंसी चारों अलग अलग ग्रुप या एटम से सेटिस्फाइड है, इसका मतलब एक कार्बन कायरल है। तो हम चारों ग्रुप को देंगे नंबर। नंबर का मतलब प्रायोरिटी। जैसे यहाँ देखो नंबर और प्रायोरिटी का मतलब क्या, जिसका एटॉमिक नंबर जो डायरेक्ट इस कार्बन से कनेक्ट हो, जो कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट हो उसका नंबर देखना। डायरेक्ट से कनेक्ट है, फर्स्ट नंबर हो गया Cl का नंबर 17, तो सेकंड पे A आ जाएगा, थर्ड पे A आ जाएगा, सबसे कम एटॉमिक नंबर इसका 4 आ जाएगा। तो यह जो चारों वैलेंसी जो अलग अलग थी, चारों को आपने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी वरीयता प्रायोरिटी, तो ये अलग अलग प्रायोरिटी आ गई। मतलब जब दोगे आप प्रायोरिटी तो क्या चांस बनेगा? चांस ये बनेगा कि एक तरफ हो सकता है क्या, मान लो यहाँ पे हो गया 1, ऐसे यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, और यहाँ हो जाएगा 4, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो जो सबसे कम प्रायोरिटी वाला है या तो वह इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा, ठीक, या फिर हो सकता है कैसे, जो सबसे कम प्रायोरिटी वाला ऐसे हो सकता है। इसको देख लीजिए आप, यहाँ पे सबसे कम प्रायोरिटी वाला कहाँ पे है, यहाँ देखो Cl से अटैच्ड है, कार्बन से अटैच्ड है, Cl है एटॉमिक नंबर 17 फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो ये जो दिखा यहाँ पर ये क्या है रियल में, ये CH2 और CH3 है ना। तो यहाँ जाओगे तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, यहाँ भी कार्बन 6 बराबर हो गया। तो जब डायरेक्ट अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर इक्वल होता है तो आगे मूव करते हैं। यहाँ जाओगे H पाओगे, यहाँ जाओगे C पाओगे, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। तो यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट यहाँ पर है, ठीक है, सेकंड यहाँ हो गया, थर्ड यहाँ हो गया, और ये फोर यहाँ हो गया। तो जब आप बेटा प्रायोरिटी दोगे आप, तो प्रायोरिटी में जो सबसे कम प्रायोरिटी 4 नंबर पाएगा वो या तो वर्टिकल लाइन पे आएगा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो RS की नेमिंग है, यह तो नंबरिंग का जो रूल है प्रायोरिटी देना, यह है कॉन इनगोल्ड प्रिलाप्स रूल है। ठीक, अब यहाँ पे आपने प्रायोरिटी दे दी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जो डायरेक्ट अटैच एटम है उसी का एटॉमिक नंबर देखना होता है। अभी और एग्जांपल दिखाते हैं हम करेंगे, फिलहाल अभी आइए हम लोग इस ट्रिक को देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या करोगे, ट्रिक करना है आप 1 2 3 नंबर को मिलाओगे। क्या मिलाओगे? 1 2 3 नंबर को। देखिए आप, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, आप ऐसे इसको मिलाएंगे तो रोटेशन क्लॉकवाइज आ रहा है। रोटेशन क्लॉकवाइज आ रहा है, देखिए तो रोटेशन क्लॉकवाइज आ रहा है, तो यहाँ पे इसे बोल देंगे। और यह जब सबसे कम प्रायोरिटी वाला वर्टिकल लाइन पे हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन आए आप उसे आप बोल देंगे हो जाएगा R, यानी इस पर R है, यहाँ पर R है, यहाँ पर क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए ऐसे, फिर यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 है, 1 को लीजिए, 2 को लीजिए, 3 को लीजिए, ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है।
याद रखना बेटा, सबसे कम प्रायोरिटी वाला अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो आएगा उसका उल्टा कर देना। अगर सबसे कम प्रायोरिटी वाला इस वर्टिकल लाइन पे है तो जो आएगा रोटेशन वही रहेगा। अगर वह हॉरिजॉन्टल लाइन पे है जो आएगा उसका उल्टा। फिर क्लॉकवाइज आर, जिसका क्लॉकवाइज का आर बट इसका एस कर दोगे आप। ये ट्रिक है, रूल नहीं बता रहे, ट्रिक बता रही, ठीक है। ऐसे बेटा देखो, ऐसे रहता है यहाँ पे। अगर यहाँ 1 होता, ठीक है, यहाँ पे 2 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, ऐसे अगर तो यहाँ 1 2 3 करते हैं ऐसे, वर्टी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। और सबसे कम वाला वर्टिकल पे है जो आएगा वही, मतलब यहाँ पे इस कार्बन पर क्या है, एस कॉन्फिगरेशन है। ठीक, ऐसे पे ये ट्रिक, बेसिक ट्रिक यही है। और चेक करते हैं, देखो बेटा यहाँ पे तो यहाँ पे ट्रिक समझ गए ना आप। जो चारों वैलेंसी कार्बन अटैच्ड है, चारों को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप उनको देंगे प्रायोरिटी। देने के बाद आपको 1 2 3 को मिलाना होगा, 1 2 3 को मिलाना होगा। जब 1 2 3 को मिलाओगे या तो रोटेशन क्लॉकवाइज आएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो सबसे कम प्रायोरिटी वाला अगर वर्टिकल लाइन पे है, यहाँ देखो वर्टिकल लाइन पे ऐसे वर्टिकल लाइन पे है तो जो रोटेशन आएगा वही लिख दोगे। तो जैसे 1 को मिलाया, 2 को मिलाया, 3 को, तो ये क्लॉकवाइज कैसा रहा है, क्लॉकवाइज है, इसका मतलब यह आर लिख दोगे। तो हमने यहाँ पे आर लिख दिया, तो इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आर है। यहाँ देख लो, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, फिर यहाँ पे क्या है, सबसे कम वाला वर्टिकल पे है तो यह एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। देखिए, तो एंटी क्लॉकवाइज का एस हो गया। लेकिन सबसे कम वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका उल्टा कर दोगे आप। ठीक, आंसर आपका सही आ जाएगा। तो देखो 1 को लिया, 2 को लिया, 3 को लिया, क्लॉकवाइज आ रहा है। आपको रोटेशन में 4 को नहीं काउंट करना है, 1 2 3 काउंट करना है। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देखो ऐसे, सबसे कम वाला यहाँ पे था तो क्लॉकवाइज के बजाय हम लोग एंटी क्लॉक एस ले लिया है। समझ गया ना, बोलो। हाँ, अब यहाँ चेक करते हैं। तो इस कायरल सेंटर से डायरेक्ट अगर सीएल था, एच था, सी है तो सीएल का एटॉमिक नंबर सबसे अधिक था तो 1 बोल दिया हमने। और यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का नंबर 6, यहाँ भी 6, दोनों सेम सेम। तो आगे जब पहला एटम सेम तो आगे बढ़ोगे, यहाँ आगे जाओगे तो H पाओगे, यहाँ आगे जाओगे C पाओगे। यहाँ एटॉमिक नंबर ज्यादा, सेकंड, थर्ड, 4। तो 1 2 3 को ले लो, 1 को लिया, 2 को लिया, 3 को लिया, क्लॉकवाइज आ रहा है। सबसे कम वाला हॉरिजॉन्टल पे जो आएगा उसका उल्टा, मतलब यहाँ पर S है। कैसा लगा, यहाँ देखो बेटा कि 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है। सबसे कम वाला वर्टिकल पे जो आएगा वही, मतलब यहाँ पर R है। ठीक, यहाँ देखो सबसे कम वाला यहाँ पे है, सबसे अधिक एटॉमिक नंबर Cl हो गया। ठीक, यहाँ पे CH5 है, यहाँ CH3 है, CC सेम सेम, पहला आइटम सेम। आगे बढ़ोगे H पाओगे, यहाँ पाओ C पाओगे, ये सेकंड प्रायोरिटी बोलो, ठीक है, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी। क्या हो जाएगा, 1 2 3 ले लो आप, क्लॉकवाइज आ रहा है। और सबसे कम वाला हॉरिजॉन्टल पे है जो है उसको उल्टा कर दोगे, क्लॉकवाइज आ गया, S हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट Cl है 17, C बराबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड देख चुके हो आप, ये 4 है। तो 1 2 3 ले लो, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस आ रहा है। और सबसे कम वाला हॉरिजॉन्टल पे है जो है वही, मतलब यहाँ पे एस कॉन्फिगरेशन है। आपसे पूछा किसमें आर है, बी में आर है। कोई डाउट है, कॉपी कर लीजिए। हम आपको एक एग्जांपल और दिखाते हैं प्रैक्टिस के लिए, बस ये कैसे ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पज। तो यहाँ पे देखिए ऐसे इसे कंपाउंड देते हैं, सपोज दिया गया आपको CHO, ठीक है, और यहाँ देते हैं आपको CH2OH, 1 2 3 4 ऐसे होता है। एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पर है, एक यहाँ पर H कर दिया हमने, एक H यहाँ कर दिया, ऐसे कर दिया। ग्लूकोज है एक्चुअली, ग्लूकोज। इसके पास 4 कार्बन सेंटर है, एक कार्बन सेंटर यहाँ पे है। इस कार्बन के लिए 4 एक OH, एक CHO, एक H और 4 A भी अलग है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इन चारों के लिए चारों वैलेंसी अलग है। एक कार्बन नहीं हो सकता क्योंकि इस कार्बन पे 2 H है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि CHO का मतलब ऐसे होता है ना, CHO देखो ऐसे CHO, तो ये कार्बन नहीं होगा ऐसे। तो अब हम लोग जो है चारों कार्बन सेंटर पे और नंबरिंग करें तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6,
यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेंटर कार्बन कायरल है, पहला और छठवां कायरल नहीं है। तो दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे बताना है कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। प्रैक्टिस से आपको आसान हो जाएगा ना सीख लेने के बाद। आइए नंबर देते हैं बेटा पहले हम लोग। इस कायरल सेंटर से यहाँ पे O कनेक्ट है, यहाँ C कनेक्ट है, यहाँ H कनेक्ट है, यहाँ C कनेक्ट है। तो जो डायरेक्ट अटैच्ड है, यहाँ O, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ C, तो सबसे अधिक इसका O है, इसको दोगे आप फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, यहाँ तो यह H है सबसे कम, 4 नंबर कंफर्म हो गया। अब सेकंड और थर्ड में डाउट है, तो सेकंड पे C, यहाँ सेकंड पे C है ना। सीआरपी रूल में कहा गया है कि किसी एटम से दूसरा एटम जितने बॉन्ड से अटैच होता है उसे उतनी बार काउंट करते हैं। इस कार्बन से O, सीआरपी रूल के लिए केवल ये सीआरपी रूल है, वो रीता देने में, प्रायोरिटी देने में। तो जब बेटा इसकी यहाँ C बराबर हो गया, यहाँ आगे जाओगे तो एक O पाओगे या एक C पाओगे, बट यहाँ 2 बार O पाओगे, इस रास्ते से भी O, इस रास्ते से भी O। यहाँ पे एक ही तरफ O पाओगे, यहाँ दूसरा C हो गया। C की कंपेयर में मतलब इस वैलेंसी से इधर गए तो O, इधर गए तो O, वापस आ गए, वापस आ गए। यहाँ जाओगे C, यहाँ जाओगे फिर O दूसरी वैलेंसी से, क्योंकि जिस कार्बन की बात की जा रही है उससे से यह O डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। और सीआईपी रूल में कहा गया है कि किसी एटम से दूसरा एटम जितने बॉन्ड से कनेक्ट होता है उसे उतनी बार काउंट करते हैं। तो बताओ अब इन दोनों में, ये इसमें C बराबर डबल O सिंगल O, कौन ये सेकंड नंबर पाएगा और ये पाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, ये हो गया थर्ड नंबर। अब रोटेट कराओ, 1, 2 और 3, कैसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कैसा रहा एंटी क्लॉकवाइज। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंटी क्लॉकवाइज एस आ रहा है, पर सबसे कम वाला कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे, जो है उसको उल्टा कर दोगे, यहाँ पे आर कर दोगे, यहाँ पे आर। और कार्बन कौन सा, ये फर्स्ट सेकंड कार्बन है, ये 2R, सेकंड कार्बन पे आर हो गया। अब थर्ड पे देखते हैं, थर्ड कार्बन क्या आता है। ठीक, यहाँ देखते हैं थर्ड, मतलब नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। अब इससे पहचाना ये भी कायरल सेंटर है, ये नंबरिंग के बाद इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, देखो अब साफ साफ इसको मिटा दिया हमने। ठीक है, और फिर नंबर देने का प्रयास करते हैं हम लोग, तो कैसे। अब इस कायरल सेंटर के नंबर देंगे इसके लिए, जब यहाँ पे इसके नंबर दोगे आप इसके लिए, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, इससे H अटैच्ड है, इधर C अटैच्ड है, इधर C अटैच्ड है, इधर O अटैच्ड है। तो सबसे अधिक एटॉमिक नंबर इसका 1 O है, इधर H है तो ये 4 हो जाएगा। अब इन दोनों डाउट हो तो इसी के लिए पहचानना है कायरल सेंटर। ये हो जाएगा C बराबर, आगे जाओगे C, इधर जाओगे O, फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे है ना, इसी पे है ना, इधर जाओगे O, इधर जाओगे O बराबर है, वापस आ जाओ, वो आ गए। इधर जाओगे H, इधर जाओगे H बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाओ। आगे जाओगे C, यहाँ पाओगे C इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। इधर जाओगे एक O है, यहाँ पे डबल O है, मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, 2 हो जाएगा, ये हो 2 और नीचे हो जाएगा 3। तो 1 2 3 देखो, ये 1 है, ऊपर 2 या 3, तो 1 के बाद 2 पे गए, 2 के बाद 3 पे आए। रोटेशन कैसा आ रहा है, रोटेशन क्लॉकवाइज आ रहा है, और क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब एस आर होना चाहिए था। और सबसे कम वाला कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल पे, जो है उसको उल्टा कर दोगे, मतलब तीसरे पे एस है, 2R 3S। ठीक है, अब आते हैं इस कार्बन पे, नंबरिंग चेक कर लो, कॉपी कर लो पहले, मिटाते हैं। ठीक, मिटा दें, हाँ ठीक है। इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे देखो, फिर इस कार्बन में सोचते हैं लोग क्या है, अगर ध्यान से इसको कर लोगे तो फिर कहानी बन जाएगी आपकी, हर तरह के सवाल आप कर ले जाओगे। फिर बहुत जरूरी बेटा सब चीजें सीखना आपके लिए। हम आते हैं फिर एक बार देखिए इस कार्बन के लिए। अब इस कार्बन पे डायरेक्ट क्या, यहाँ पे डायरेक्ट O है, फर्स्ट इसको मिलाते हैं, ठीक है, ये पहले से है। इस कार्बन के लिए यहाँ पे क्या है, देखो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन पे, फोर्थ कार्बन सेंटर पहचानते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए डायरेक्ट O है, डायरेक्ट H है, डायरेक्ट C है, डायरेक्ट C है ना, तो इधर CC। तो यहाँ सबसे अधिक O है तो ये फर्स्ट नंबर, सबसे कम H तो ये 4 नंबर। ठीक है, CC बराबर यहाँ पे है, इधर जाओगे O पाओगे, इधर जाओगे O बराबर है, वापस आ जाना। H भी है सेम से, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे C पाओगे, यहाँ C पाओगे। ठीक है, O इधर भी है, O इधर भी है बराबर, वापस आ गए हम लोग। इसमें आगे जाओगे H पाओगे, यहाँ C पाओगे।
मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। फिर कब से 1 के बाद 2 पे जाना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 पे आना है। तो कैसा आ रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज है, एस आना चाहिए था, बट ये कहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे सबसे कम हो रहा है। उल्टा कर दोगे, यहाँ पे आर, 4R, ठीक है 4R। चौथे कार्य सेंटर में भी आर आ गया। अंतिम कार्य सेंटर यहाँ आते हैं, 5वें पर देखते हैं। हम इसको क्यों मिटाते हैं? स्क्रीनशॉट लो या तुरंत लिखो, मिटा दे, ठीक मिटा देते हैं। तो थोड़ा सा मिटाने से क्लियर हो जाएगा, तो इसमें खिचड़ी पक जाएगी, मजा नहीं आएगा ना। खिचड़ी जानते नहीं यार, नहीं जानते क्या? देखो ऐसे यहाँ पे सीखते हैं क्या हो जाएगा। ये फर्स्ट, फिर जो सेम स्टोरी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एच, सी सी, तो सबसे अधिक ओ है ना, फर्स्ट हो गया। इधर आते हैं, यहाँ पे क्या हटा, सी सी बराबर हो गया, इस पे जाओगे ओ पाओगे, इसमें जाओगे ओ, इसमें जाओ ओ पाओगे, यहाँ पे ओ बराबर, आगे जाओगे एच पाओगे, आगे जाओगे सी पाओगे। तो सेकंड वाला हो जाएगा, एक थर्ड वाला हो जाएगा, और एक फोर्थ वाला हो जाएगा। तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एस होना चाहिए था। सबसे कम वाला 4 हॉरिजॉन्टल पे है, जो है उसको उल्टा कर दोगे, 5वें पर भी आ रहा है। आसान है ना, समझ गए? बोलो कोई दिक्कत? हाँ एक चीज और देख लो, कभी कभी स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे बने होते हैं, देखिए वो किताब में पेपर से पूछता अक्सर ना, ऐसे बना होता है, ऐसे देखिए। कभी ऐसा हो जाए, देखिए यहाँ पे हो जाए ऐसे लिखा रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर, ऐसे लिखा है। डैश लाइन का मतलब नीचे होता है, स्ट्रक्चर पढ़े हो गया, हम सब नहीं बताएंगे। डैश का मतलब नीचे और थिक का मतलब ऊपर होता है। अगर यहाँ कैसे आ गया, तो 1 2 को मिलाना, 1 2 3 को, तो 1 2 3 नया हमने क्लॉकवाइज आ रहा था। अगर सबसे कम प्रायोरिटी वाला डैश जाए डैश पे, तो जो आएगा वही ले लोगे, क्लॉकवाइज आ रहा है, जहाँ पे आर हो गया। ट्रिक है ये, याद रखना ट्रिक। और ऐसा हो जाता है, कैसे ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे हो, ऐसे लिखा हो, यहाँ डैश 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 डैश, 4 वाला यहाँ पे हो, ठीक है, 1 यहाँ पे हो, यहाँ पे 2 मान लो हो, यहाँ पे 3, ऐसे हो, ऐसे हो। तो अब रोटेशन देख लेना, 1 2 3 ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, सबसे कम वाला ठीक पे रहे, जो है उसको उल्टा कर देना, तो यहाँ भी आ जाएगा। ऐसा आ रहा तो आ कर देना बस। ट्रिक समझ आया? कोई डाउट है? थोड़ा ध्यान से पहचानना, अगर ना समझ आया फिर बताना, फिर बताएंगे आपको। और उम्मीद करते समझ आ गया। RS बेसिक ट्रिक है, छोटा सा है ना, इससे इतना ही। कोई और डाउट हो तो तुरंत पूछ सकते हैं आप लोग।